मॉड्यूल 14 D1 एटीट्यूड फॉर सक्सेस आपके लिए अवेलेबल है, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसी के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, लाना सो स्टार्ट करते हैं। आज से आपका मॉड्यूल 14 स्टार्ट हो गया D1। सो आई होप आप एक्साइटेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए में। पार्ट ए में आपका लैंग्वेज गोल्स में है। ओके सो जैसा कि जब भी कोई मॉड्यूल स्टार्ट होता है तो आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो इसमें वही कहा जा रहा है, प्रैक्टिस स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग लर्नड इन मॉड्यूल 1 to 13 टू एक्सप्लोर बिकमिंग अ सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर। सो सेम एज आपको प्रैक्टिस करनी है सेल्फ लर्निंग की, देन अपने आप को एक्सप्लोर करना है ताकि आप एक कॉन्फिडेंट लर्नर बन सके। ओके सो ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। ओके सो अब आगे देखते हैं आगे क्या है आपका नॉन कंजक्टिव गोल्स में। वर्क स्किल में क्या है, अप्रिशिएट दैट द इंटरनेट प्रोवाइड्स क्वालिटी रिसोर्स टू फैसिलिटेट। ओके सो इसमें आपसे ये बताया जा रहा है कि इंटरनेट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कितना रिसोर्स अवेलेबल कराता है ताकि हम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। सो उस चीज़ को यहाँ पे शो कर रहा है। ये चीज़ आपको फैसिलिटेटर आपको गाइड कर सकते हैं क्योंकि बहुत आज के टाइम में हमें इंटरनेट के थ्रू कितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है एग्ज़ाम के लिए भी, और मैनी मोर चीज़ें भी, बहुत चीज़ें। जैसे आपके लिए मैं आपके लिए वीडियोस के माध्यम से कितनी चीज़ें आपको, ये भी तो इंटरनेट के माध्यम है जिसके थ्रू आप मेरी वीडियोस देख रहे हो। क्योंकि आपको समझाने के लिए, आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मैं भी ऑनलाइन काफ़ी रिसर्च करती हूँ, देन उसके बाद ही आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो हमारे लिए इसमें ये कहा जा रहा है कि इंटरनेट के अकॉर्डिंग हमको कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी इंटरनेट हमें फैसिलिटेट करता है, रिसोर्स देता है, क्वालिटी ऑफ रिसोर्स देते हैं। चाहे एग्ज़ाम हो, कोई भी क्विज, लर्निंग हो, हमें इंटरनेट के थ्रू कितना बेनिफिट है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। और आगे देखते हैं, आगे है अंडरस्टैंड दैट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग यूजिंग आवर स्मार्ट प्लान्स। ओके सो अपना जो भी आप स्मार्ट प्लान आपको तैयार करना है सेल्फ लर्निंग के थ्रू। अपने भी, जैसे कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, क्रिएट करती हूँ, मैंने और लोगों को तो देखा एडिटिंग, वो कैसे, मैंने अपना वे एडिटिंग का मेरा अलग है, यानी सेम एज उनकी तरह नहीं करती, मैंने अपनी क्रिएट करके एडिटिंग करती हूँ। ठीक है, सबसे अलग, मेरी अलग एडिटिंग भी आपको अलग मिलेगी। ठीक है, सो ये मेरे प्लान के थ्रू मैं इनको एडिट करती हूँ। आप लोगों के थ्रू लोगों से सीखिए, उनको सीखिए, बट उनको कॉपी मत कीजिए, आप अपनी आइडियाज़ क्रिएट कीजिए। इसी में आपको लर्निंग में आपको समझाया जा रहा है कि अपने प्लान्स क्रिएट कीजिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को समझिए, देन आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ओके सो उस चीज़ को आपको समझ के आपकी लर्निंग को और ज़्यादा आपको बिल्ड करना चाहिए। आपको इंस्टीट्यूट है, एफए तो आपको सिखाते ही है, और सो आपको खुद के भी आइडियाज़ उसमें डालने चाहिए, अपनी खुद के भी प्लानिंग आपको खुद से करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे। सो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका गेन a greater understanding of structure of competitive exams and become more confident and focused when preparing for one. So आपको जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्ट्रक्चर है उसको गेन करने के लिए आपको अपनी अच्छे अंडरस्टैंडिंग समझाई जाएगी, आपको समझना होगा। ओके कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे उस पर फोकस करके आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड करना है अपने अंदर, वो चीज़ आपको फैसिलिटेटर यहाँ गाइड करेंगे। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ठीक है, जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हो तो आपको उसकी तैयारी पहले से ही करनी चाहिए। ये नहीं कि एक महीना रह गया, आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए मीन उसको समझ के रटते रहिए, उसको समझिए। अगर आप उसको मेन रीज़न समझ लेंगे ना, जो भी आपका जो एग्ज़ाम में जो भी आपका जो भी चैप्टर होगा, ओके उस चीज़ का पॉइंट समझ लेंगे ना, सो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी होगी। रट्टा नहीं मारना है।
वो चीज़ आपको फैसिलिटेटर इसमें समझाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स है ना। चलिए लेसन ऑब्जेक्टिव्स में आपका आ जाता है, अंडरस्टैंड दैट एवरी कैंडिडेट appearing for competitive exam faces personal and undue challenges। ओके, ये चीज़ आपको समझना है कि जितने भी कैंडिडेट होते हैं, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी वर्क प्लेस पर है, उनको कुछ ना कुछ पर्सनल एंड कुछ ना कुछ चैलेंजेस को फेस करना होता है। ठीक है, हम एक अकेले नहीं है, हर किसी को जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है या वर्क प्लेस पर है, सबको कोई ना कोई चैलेंजेस लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। ये चीज़ को आपको समझाया जाएगा। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे। ये छोटा सा पॉइंट है। देन नेक्स्ट आपका है अंडरस्टैंड दैट सक्सेसफुल कैंडिडेट मेक पर्सनल सेक्रीफाइसेस इन देयर जर्नी टूवर्ड्स। ओके, सो इसमें ये बताया जा रहा है कि कोई भी सक्सेसफुल पर्सन या कैंडिडेट होता है, उसको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस अपनी जर्नी में करना पड़ता है। कोई भी जैसे प्रोग्राम ऑफ देयर चॉइस, अगर आप कोई भी चीज गोल को सेट कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको कोई ना कोई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, वो स्मॉल हो सकता है, बिग हो सकता है। विदाउट पेन यू कैन गेन, ये चीज है। ओके स्टूडेंट्स, है सो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ओके, तो इस चीज को यही चीज आपको समझाई जाएगी। नेक्स्ट आपका है, ओके सॉरी ये तो हो गया है, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो ओके, अंडरस्टैंड दैट सक्सेसफुल कैंडिडेट फुली यूटिलाइज अवेलेबल learning resource and maximize effect by planning and starting early। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन कैंडिडेट जो भी होता है, जो भी किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है, कोई भी गोल हो सकता है, एग्जाम हो सकता है आपका, कोई जर्नी सेट करनी हो सकती है, कोई गोल है कि मुझे वो प्रोफेशनल चूज करना, उसके लिए गोल सेट करना है। उसके लिए आपको हमेशा कोई ना तैयारी करके रखनी चाहिए, पहले से प्लानिंग और अर्ली स्टार्टिंग होना चाहिए। रिसोर्स आपको हमेशा तैयार रखने चाहिए उसके लिए। जैसे कि आप नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कि आपको अपना एम्प्लॉयमेंट नेटवर्क ज़्यादा बिल्ड करना चाहिए। कोई है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट रहो, ऑनलाइन ऑफलाइन, पर्सन टू पर्सन। यानी ये चीज़ें आज की इसके लिए है कि स्किल डेवलप करो। देन ऑनलाइन ऑफलाइन पर्सन टू पर्सन आपको कनेक्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर किसी भी फील्ड में आप ऑनलाइन अपडेट रह सकते हो, उससे भी आपको मिल जाएगा। पर्सन टू पर्सन भी आप रह सकते हो अपने आप को हमेशा, क्योंकि नॉलेज गेन मेन होता है नॉलेज। वो ऑफलाइन ऑनलाइन पर्सन टू पर्सन कनेक्ट होगे तो नॉलेज गेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, किसी भी गोल को लो, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको इसमें सीखना है। आई होप आप समझ गए स्टूडेंट्स एंड लर्नर। कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वैसे तो फैसिलिटेटर इस लेसन में आपको पूरा डाउट क्लियर कर देते हैं, मेरे तो हो जाते थे। आप भी देखिए, जब भी फैसिलिटेटर आपको कोई भी मॉड्यूल लेसन सिखाते हैं, कोई भी डाउट है तो लास्ट ऑफ द सेशन आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, मैम मुझे ये चीज समझ नहीं आई, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। ओके, आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो। ठीक है, मैं तो आपको देखो आज वीडियो में बता रही हूँ, बट सबसे ज्यादा क्लियर है कि आप क्लास के बाद कुछ भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो, अपने सीनियर से भी आप डिस्कस कर सकते हो। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देख लेते। आगे आपका आ गया पार्ट बी में कॉन्सेप्ट पॉइंट्स आगे, ये तो आपको पता ही होते, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। ओके, आपका डेली टास्क में अटेंडेंस डेली टास्क क्लासेस, ओके 5 पॉइंट होते हैं। देन आपका कॉन्सेप्ट पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन चेकलिस्ट 20 पॉइंट्स है, एंड मास्टर क्लास में आपके 5 पॉइंट आपको अवेलेबल मिलते हैं। देन point to add only those days in this student have individual or group task activity। ओके, ये आपको तभी मिलेंगे जब आप एवरीडे अवेलेबल रहोगे, देन ग्रुप के साथ पार्टिसिपेट करोगे, देन आपको ये सारे पॉइंट आपको मिलेंगे।
ओके, आई होप आप समझ गए होंगे सिचुएशन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन है पार्ट सी देख लेते हैं। पार्ट सी में आपका है सिचुएशन है 5 थिंग टू अवॉइड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, एग्जाम में आपको 5 थिंग कौन सी अवॉइड करनी है वो यहाँ पे 1 to 5 राइट डाउन है। मैं कुछ पॉइंट आपको बता देती हूँ, बाकी आप रीड कर लीजिएगा, देन बाकी तो मैं आपको शो करूंगी। ओके, फर्स्ट है आपके ओके relying on external factor. Okay, then second है only thinking and not executing. Third, getting distracted by wasting study material. Fourth, wasting time while studying. Fifth, studying hard but not smart. Okay, सो ये चीज़ है, आपको इनको अवॉइड करना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। 5 चीज़ें टू अवॉइड वाइल प्रिपेयरिंग योर एग्जाम। ओके, सो आगे देख लेते हैं। आगे आपका है पार्ट डी में आपका है सिचुएशन हाउ टू स्पीक टू पीपल। आपको लोगों से कैसे बात करनी है वो इस चीज़ में आपको 1 to 5 बताया जा रहा है। चलिए थोड़ा मैं शो कर देती हूँ। इंगेजिंग एट नेटवर्क इवेंट्स एंड इंटरव्यूज, वो चीज़ें आपको इनमें कैसे बात करनी है। ठीक है, ये चीज़ है 1 to 5 आपको बताया गया। देखिए, हैव अ गोल, आपका गोल होना चाहिए एक बात करने के लिए। सेकंड आपका थिंक ऑफ हेल्पिंग अदर्स, ये माइंडसेट जरूर होना चाहिए। ओके, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके, एंड फोकस ऑन अदर्स, गेट टू द पॉइंट। सो ये थोड़े पॉइंट्स है जिससे आप लोगों से इजी वे में बात कर सकते हो। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे। इसको रीड कर लीजिएगा, बाकी आप सुन तो सकते हैं, मैं अभी आपको शो कर दूंगी। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। Part C. 5 things to avoid while preparing for competitive exams. 483W. 1. Relying on external factors. While preparing for competitive exams, you must realize that your exam scores and performance depends upon your own hard work. It will be your dedication and zeal towards preparation that will yield good results. The only person you should rely on is yourself. Many students depend on external factors for motivation and inspiration. When they fail to get it from outside sources, they lag. Be your own inspiration. When you feel demotivated, think of the time in your career when you performed exceptionally well. Think of the steps that led you to that victory and repeat those for your present exam. 2. Only thinking and not executing. Many students keep making timetables and thinking about how they will study day and night to crack the exam, but unfortunately, that moment does not come. They keep contemplating and procrastinating until the exam is literally knocking on the door. If you want to perform well in competitive exams, be a doer, not a thinker. Focus on executing your plans, not just formulating those. 3. Getting distracted by vast study material. There is a horde of study material available in the market for every competitive exam. Students keep skipping from one book to another and fail to stick to a single source. This leads to chaos and confusion and hampers their preparation to a great extent. The best thing to do is to research the most recommended study material and follow that to the end. You need to realize that it is humanly impossible to read whatever study material comes your way. Be smart and trust your resources. 4. Wasting time while studying. Have you ever tracked how many hours you study a day and how many hours of that time you actually study? If you do so, you might be surprised. This is because most students do not fully concentrate on their studies at their study table. There are so many distractions all around. If a student studies for 8 hours, it is very likely that they spend 2 to 3 hours checking on their messages, having telephonic conversations with friends, and browsing the internet. Only 5 to 6 hours of that time would be spent actually studying. If you want to succeed in competitive exams, you must concentrate on your studies completely when it's time to study. 5. Studying hard but not smart. Studying smart is as important as studying hard.
With an enormous syllabus and limited amount of time, only the students who know which parts of the syllabus are the most important and will fetch them the highest marks succeed. If you keep on studying hard but ignore the highest yielding parts of the syllabus, there is a very good chance that you won't succeed. Another mistake students make is that they keep on postponing solving previous year's papers and mock tests until the last minute. Remember, practice makes a man perfect. 81. Part D. How to speak to people, 428W. Meeting people is a great way to begin a professional network. Networking events and interviews are two important situations that require strong face-to-face communication. Engaging at network events and interviews. There are many ways in which you can help prepare yourself before and during a networking event, but the best thing to improve is to practice. Go to as many networking events as you can, engage with people, practice your value proposition statement, and get to know what works best for you. This applies for interviews as well. By practicing presenting yourself and engaging with people, you will engage with an interviewer more effectively. 5 pointers to help you during networking events and interviews. 1. Have a goal. Before attending any event or interview, ask yourself, why am I going? What is your purpose for being there and what do you want the outcome to be? Do you want to leave with 2 new contacts, or with a new job? Set yourself targets ahead of time which will help you to remain focused and driven throughout. 2. Think of helping others. A networking event is a great opportunity for you to make contacts, and an interview to present yourself to a company. However, you should approach both these situations with an attitude of helping others. It's a natural human attribute to want to help others, and if you convey this to people or a recruiter, they will naturally feel inclined to help you in return. 3. Introduce yourself. Introduce yourself with a firm handshake. By maintaining eye contact and stating your full name, ensure that you listen to the other person's name and use it when speaking with them. Where possible, at networking events, try to introduce 2 of your contacts to each other. They will remember this gesture and will keep you in mind for introductions as well. 4. Focus on others. People love to speak about themselves, where they're going and what they're currently working on. Listening before speaking is a great networking tactic for anyone, whether shy or not. It ensures the person you are talking with is focused and concentrating. Keep the focus on them by asking questions and showing interest, and in return they will remember you as a good listener. 5. Get to the point. Have 2 to 3 sentences in mind to sum up why you're there and what you are looking for. That way you are already prepared to speak with others. People lose interest very easily, so you need to make sure you get to the point quickly when speaking with them. 82. Part D. Asynchronous discussion. Houses. Discussion questions. Mariana. French. Aurora. Borealis. Grand. Canyon. Crate. Barrier. Brief field circle. The author suggests that a job seeker should go to as many networking events as they can to practice their sales pitch. What can be potential benefits of going to networking events? Field circle. Where can one find such networking events? Field circle. How can participating in networking events benefit you with your employment? Field circle. Why is it important to demonstrate effective listening and questioning skills at networking events or interviews? Field circle. Why are strong communication skills important at an interview or networking event? Field circle. How can a prospective employer use their value proposition, elevator speech to engage people they wish to network with? Field circle. In what ways can effective questioning skills, including follow-up questions, help you engage with people at networking events? Field circle. Can you think of some questions to use to start conversations with people you meet? स्टूडेंट्स ने एक्टिविटी बुक देख लेते हैं। एक्टिविटी बुक में आपका फर्स्ट है आपका वर्ड लिस्ट। ओके, ये तो आपको आता ही होगा। देन अब आ जाता है आपका पार्ट बी में कुछ न्यू है, वो चेकआउट कर लेते हैं। ओके, पार्ट बी में आपका आ जाता है लिस्ट योर 5 challenges, ओके, दैट मे इंटरफेयर विथ योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। ओके, जो भी आपके एग्जाम में 5 challenges आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। जो भी इंटरफेरेंस आ रहा है वो यहाँ पे आपको राइट डाउन करना है। ओके, एंड नेक्स्ट है शॉर्टलिस्ट द
द टॉप 2 साइंटिफिक चैलेंजेस, वो भी आपको यहाँ राइट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट आपका आ जाता है पार्ट सी में क्विज के आंसर यहाँ पे राइट डाउन कर दिए गए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, फर्स्ट आप अपने अकॉर्डिंगली कीजिएगा। ओके, अगर कुछ मिस आउट हो जाता है तो आप इसमें से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, सो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, नेक्स्ट मॉड्यूल में लेंगे, देन प्लीज़ लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल में लेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।